जिस तरह एक टीचर बच्चों को खड़ा करके एक विशेष धर्म विशेष के बच्चों को बाकी धर्म के लोगों से पिटवा रही है, तो ये समझ लीजिएगा उसका एक आईना है कि आने वाले समय में अगर ये लोग सफल हुए तो उस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। यानी कि जहर बोया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है और जहर बोएगा तो जहर ही कटेगा। तो देश के लिए इतना खतरा पैदा कर दिया बीजेपी की सरकार ने, उसको जवाब देने का समय आ गया। वरना मैं समझता हूँ देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, ना बौद्ध, ना जैन, ना सिख, ना ईसाई और कोई भी धर्म का आदमी। क्योंकि जिस धर्म की वो राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ छुआछूत और ऊंच नीच है। उनके धर्म शास्त्रों में मानवता नहीं है, उनके मानव शास्त्र में, उनके शास्त्रों के अंदर न्याय नहीं है। तो ऐसे अन्याय का जो वातावरण बनेगा उसमें मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित होगा। वो लोग चर्चों पे हमला कर रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, वो लोग मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, वो लोग बौद्ध विहारों पे हमला कर रहे हैं। तो ये क्या है? भारत विविधता को देश है जहाँ अनेकों धर्म अनेकों जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे आप हमले की बात करें, सेन्नू में घटना हुई और तमाम जगहों पे जो एक माहौल अभी चल रहा है, दंगे भड़क गए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये दंगे अपने आप नहीं हुए, दंगे करवाए गए। कुछ लोग उससे पहले वीडियो जारी करते हैं कि हम वहाँ आ रहे हैं और आप आइए और अब सबक सिखाना है, तो मतलब उसके बाद दंगे हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रशासन संरक्षण दे रहा है या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है? प्रशासन चाहता तो उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करता, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाता और उन दंगों को होने से रोका जा सकता था। और ऊपर से लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। अरे हमने सुना था, कवि ने लिखा था, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, फिर भी कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन आज मैं चाहता हूं उसको थोड़ा सा बदल के बोलना, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लेकिन आज की सरकारें तरस नहीं खाती बुलडोजर चलाकर लोगों के घर गिराने में। तो देश पर, संविधान पर, आम लोगों के भाईचारे पे, सब कुछ पे खतरा है। निश्चित तौर पर खतरा है। ये कोई अच्छा समय नहीं है, बेहद खतरनाक समय है, बहुत ही दर्दनाक समय है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इससे बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों की है। जो भी मानवता पसंद लोग हैं, जो न्याय में भरोसा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनको सबको मिलकर भारत के संविधान को बचाना होगा, भारत को बचाना होगा। वरना जो केंद्र में सरकार है वो पूरे देश को तोड़ने वाली है, वो साजिश कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्या आपने कभी भी इनको दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ उठाते देखा है? उनके उत्पीड़न के खिलाफ कभी बोलते देखा है? फिर क्यों दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे उनके धर्म को बचाने के ठेके ले रखे हैं? सारे उनकी धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराते हुए जाते हैं, दंगों में इस्तेमाल हमारे बच्चों का होता है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक जुलूसों में जाने से रोकना होगा, कावड़ लेने जाने से रोकना होगा। हमें अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन बेटी को, अपने बच्चों को, कथावाचकों को सुनने से जाने से रोकना होगा। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को एक एक घर तक पहुंचाना होगा। तभी मैं समझता हूं देश का संविधान बचाने में हम कामयाब होंगे और देश को भी एकजुट रखने में हम लोग कामयाब होंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो व्यवस्था है, जैसी राजनीति चल रही है उस पर, जो निश्चित तौर पे इस समय है वो एक जो बहुजन समाज है खास उसके लिए काफ़ी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में अशोक दास।